आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज सेकेंड। अब इसमें कुछ नंबर हमें दिए हुए हैं जो ऑलरेडी इरेशनल हैं, जैसे अंडर रूट 5 दिया हुआ है और दूसरे क्वेश्चंस 3 या 4 ही क्वेश्चंस हैं जो दिए हुए हैं और हमें उसको प्रूफ करना है इरेशनल। अब अगर आप देखोगे इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था इरेशनल क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिसकी कोई परफेक्ट वैल्यू जो है वो ना हो, जैसे अंडर रूट 5 है, मैंने एग्जांपल में पाई बताया था आपको, इसके अलावा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ये सारे। बट अंडर रूट 4 जो है वो इरेशनल नहीं होता है। तो ये सारे नंबर्स मैंने आपको इरेशनल में बताए थे। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, इसमें प्रूफ करना है कि भैया अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल है। हम सबको पता है कि ये इरेशनल है, बट ऐसे नहीं, हमें बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर, ये हमने मान लिया। अब आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा किसके फॉर्म पे, ये आ जाएगा a/b के फॉर्म पे, ठीक है। और जहाँ पे वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, जहाँ पे a और b जो है वो क्या है, को प्राइम है। अब को प्राइम के, और ऑब्वियसली क्योंकि ये b है डिनोमिनेटर में, तो b शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0, ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे a/b है हमारे पास, b हमारा इस साइड आ जाएगा, हम इसको इस साइड अगर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a/b, b जो है डिवीजन में है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो b जो है वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a²। अब मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए, ये a ही रहेगा, a² अभी नहीं होगा, ये a² हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट 5b को जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 5b² और ये हो जाएगा a²। ओके, ये 5b² हो गया और ये a² हो गया। या हम सीधा सीधा अगर बोलना चाहें तो a² इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना, 5b²। अब ये 5 जो है, ये वाला 5 जो है ये क्या है, डिवाइड कर रहा है a² को। इस साइड अगर हम शिफ्ट करेंगे इसको तो ये डिवीजन में a² के साथ आ जाएगा, क्योंकि ये b² के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। तो हम लोग इस साइड शिफ्ट कर लेंगे इसको। अब हम लिख देंगे कि सिंस 5 डिवाइड्स, 5 जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, a² को। अगर ये a² को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा, सो इट विल डिवाइड a ऑल्सो। किसी नंबर के स्क्वायर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि लेट, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, a² था ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू एक अलग इंटीजर मान लेते हैं। जैसे ये 5b² था, इसकी जगह पे b था, 5b था, इसकी जगह पे हम इसको c मान लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 5c। ओके, अगेन बोथ साइड स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर कर रहे हैं। सिंपली हमारा ये क्या है कि भैया ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो इस दोनों को डिवाइड कर दे। तो a इज इक्वल टू 5c हमने मान लिया है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा a² इज इक्वल टू 25c², राइट। ये स्क्वायर करने पे हमें मिल गया। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, 25c² है और यहीं पे हमने क्या देखा था कि ये a² के बराबर था कौन, 5b²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि 5b² इज इक्वल टू
25c², राइट। अब ये कितना हो जाएगा, 5 अगर शिफ्ट करेगा इस साइड, हम लोग अगर 5 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा b² = 25c² डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से 25 डिवाइड हो गया तो 5 बचा यहाँ पे, तो b² = हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 5c²। अब देखो यहाँ पे हमारे पास a² = 5b² था और 5 जो है a को डिवाइड कर रहा था। यहाँ पे हमारे पास b² = 5c² है और ये वाला 5 अगर इसको हम इस साइड शिफ्ट करते हैं तो ये क्या कर लेगा, b² को भी डिवाइड करेगा। तो हम लिख देंगे कि सिंस, यहाँ से लिख लो, सिंस 5 डिवाइड्स b², it will divide b2। अब क्या हो गया, ये एक ऐसा, हमने क्या बोला था कि a और b जो है वो को प्राइम है, बट यहाँ पे ऐसे नंबर मिल गए जो दोनों का फैक्टर है। मतलब 5 ऐसा नंबर मिल गया जो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या हो गया, 5 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया, किसका, a का भी और b का भी। तो बाकी का सॉल्यूशन जो है वो इधर लिख लेते हैं अपन। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जैसे ये दोनों का फैक्टर है, यहाँ पे लिख ही लो 10, 5 is a common factor of a and b। दोनों को डिवाइड कर रहा था वो, तो 5 जो है वो क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का। अब 5 अगर कॉमन फैक्टर हो गया, अब ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर है वो तो क्या हो सकता है, तो हमने जो माना था इस नंबर को, हमने माना था क्या, हमने मान लिया था कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है, तो वो तो गलत माना था। तो वो हम लिख देंगे यहाँ पे कि दिस contradicts the fact that √5 is रेशनल। मतलब क्या, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि रेशनल मान लिया इसको और फिर खुद को गलत प्रूफ कर लिया कि नहीं ये रेशनल नहीं है। अब अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो फिर क्या हो जाए, वो ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हेंस √5 इज इरेशनल। ये सेम है कि अगर कोई बंदा मोटा नहीं है तो वो क्या है, पतला है। तो यही है कि ये रेशनल नहीं है, इसीलिए ये इरेशनल है। ये इतना सॉल्यूशन था। आई होप कि आप लोगों को समझ में ये आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये श्योर शॉर्ट है कि एक क्वेश्चन ऐसे हमारे बोर्ड में आते ही हैं। इसके अलावा हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट √3 + √5 इज इरेशनल। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। अगेन सेम हम लोग जैसा पहले किया था कि लेट 3 + √5 इज रेशनल। हमने क्या किया कि उसमें भी रेशनल माना था, इसको भी हम लोगों ने रेशनल मान लिया। अब जब ये रेशनल नंबर है तो इसमें भी आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 हमें दिया हुआ है, 3 + 2√5 = a/b। ओके, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 जो इधर है इसको इस साइड, और यहाँ पे भी सेम है कि वेयर a and b are को-प्राइम। जैसे हमने पहले में लिखा था, ये कुछ चीज़ें कॉमन है जो इस टाइप के सभी क्वेश्चन में लिखा जाएगा। और हम ये भी लिखेंगे कि b शुड नॉट बी = 0, कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर का क्राइटेरिया होता है। अब ये हमने माना हुआ है। हम लोग 2 + √5 को एज इज रखते हैं और ये जो 3 है इसको, इसका साइड 2 + √5 नहीं था, ये है 2√5 = कितना हो जाएगा, a/b। और ये 3 जो है इसको इस साइड हमने शिफ्ट किया तो उधर प्लस में था, इस साइड आया तो माइनस में आ गया। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, 2√5 को एज इज रहने दीजिए। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, अपनी तरफ से 1 रख देते हैं। b और 1 का एलसीएम b हो जाएगा। ये एज इज रहेगा a- और ये इस साइड
b से मल्टीप्लाई होगा और इधर भी b से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, तो a माइनस 3b हो जाएगा ये। ओके, अब ये a माइनस 3b हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 2√5 के साथ जो 2 है तो क्या हो जाएगा, ये √5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b। ये जो 2 इधर आया b के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2b। अब हमारे पास ये नंबर है। अब आप लोग बताओ कि √5 के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है इसके क्वेश्चन के जस्ट ऊपर कि √5 जो है वो क्या है, हम लोगों ने प्रूफ किया था कि इरेशनल है। अब अगर वो इरेशनल है, ये वाला नंबर हमें दिख रहा है रेशनल के फॉर्म पे और ये हमें पता है कि इरेशनल होता है, तो इसलिए ये सारे जो है वो इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं जैसा दिया हुआ है हमें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंस ए, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि सिंस a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल। ये वाला तो हमें रेशनल के फॉर्म पे दिख रहा है, तो ये रेशनल हो जाएगा। अब और क्या प्रॉब्लम है कि ये रेशनल अगर हो गया, देयरफॉर √5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बट आपको पता है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो गलत है, बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट √5 इज रेशनल, क्योंकि हमें पता है ये गलत है, √5 तो रेशनल होता ही नहीं है, इरेशनल होता है। कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस अब अगर ये रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, आप लोगों को पता है कि 3 प्लस √5 इज इरेशनल। बस इतना ही करना है आप लोगों को, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि इस नंबर को रेशनल हम मान लेंगे, फिर a अपॉन कोई भी रेशनल नंबर a अपॉन b p अपॉन q जो भी जैसे लिखता है उसके फॉर्म पे रहता है। फिर हमें ये अब a अपॉन b जो है वो हमारा को प्राइम होता है और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि b शुड नॉट इज इक्वल्स टू 0 2√5। अब हम लोगों ने चीज़ों को शिफ्ट कर लिया, ऐसे करके सिंपली हमें इसको सॉल्व करके दिखा देना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमें बोला हुआ है 3 नंबर दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है 1 अपॉन √2। अब इनको हमें क्या करना है, इनको हमें प्रूफ करना है कि भैया ये सारे नंबर्स जो हैं ये इरेशनल हैं। तो पहला हमें दिया हुआ है 1 अपॉन √2, इसका सॉल्यूशन लिखना चालू करेंगे। 1 अपॉन √2 जैसा हम लोगों ने शुरू में पहले 2 क्वेश्चन में किया है सेम, लेट 1 अपॉन √2 इज रेशनल। अब आप लोगों को पता है कि अगर ये रेशनल है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा इमीडिएट हो जाएगा 1 अपॉन √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। ये हमारा, क्योंकि आप लोगों को पता है a अपॉन b तो होना ही चाहिए, या x अपॉन y या p अपॉन q रेशनल नंबर का वो रूल होता है। और जहाँ पे a अपॉन b हमने मान लिया है, और जहाँ पे आप लोगों को पता है कि a एंड b आर कोप्राइम, यहाँ पे a और b जो है वो कोप्राइम है, एंड b शुड नॉट बी इज इक्वल्स टू 0। b जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग एक चीज़ को, किसी चीज़ को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हम किसको शिफ्ट कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन b √2 हो जाएगा। ये √2 को इस साइड शिफ्ट कर लिया तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब ये ऐसे तो रहेगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, आप सब लोगों को पता है। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू b √2, राइट। अब √2 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल्स टू b अपॉन a। ये नंबर हो गए हमारे, ये नंबर हमने लिख लिए हैं कि b इज इक्वल्स टू √2 इज इक्वल्स टू b अपॉन a, ये आप लोगों को पता है। और b और a जो है वो रेशनल नंबर है,
बी और ए जो है, ये बी और ये ए जो है, ये इंटीजर्स है, तो लिख देते हैं कि बी अपॉन ए इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि वो एक फॉर्म पे है, रेशनल नंबर एज ए एंड बी आर इंटीजर्स। कोई इंटीजर है हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता, ये हमने माना हुआ है कि भाई बी और ए जो है वो एक नंबर है। अगर ये नंबर है बी अपॉन ए, अगर हमारा क्या हो गया, बी अपॉन ए हम बोल रहे हैं रेशनल है, तो कोई रेशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के बराबर तो नहीं हो सकता। √2 हमें पता है कि रेशनल नंबर नहीं है, और बी अपॉन ए को रेशनल बोला है तो इसको भी हमें रेशनल बोलना पड़ेगा। इसीलिए देयरफॉर √2 इज रेशनल। ठीक है, बट हमें पता है, बट इट contradicts to the fact that √2 is irrational। क्या कि ये तो गलत है कि √2 इरेशनल है, और हमने उसको रेशनल प्रूफ कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये गलत हो गया। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे हेंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस आवर एजम्पशन वाज, या वाज की जगह कर ही रहे हैं अभी, तो इज लिख लेते हैं, इज रॉन्ग, और √2 1 अपॉन √2 जो है वो क्या हो जाएगा, इज इरेशनल। यही हमें प्रूफ करना था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि ये नंबर इरेशनल, अलग अलग टाइप के नंबर सभी हमने देख लिए हैं, तो कैसे इरेशनल प्रूफ किया जाता है, ये होप कि समझ में आ गया होगा। अगेन हमें नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 7√5, जो अभी तक करते आए हैं। लेट 7/√5 इज रेशनल। रेशनल मान लेंगे। रेशनल मानने के जस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि 7/√5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a/b, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चीज़ों को शिफ्ट करना चालू करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि √5 को सबसे पहले शिफ्ट कर लेता हूँ, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a/√5 a/√5 a और √5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7b, राइट। अब 7b को भी मैं इस साइड ले आता हूं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू a/7b, राइट। अब देखो ये a/7b जो है ये हमारा क्या हो गया, a/7b हो गया हमारा रेशनल नंबर, और ये हमें पता है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। यही हमें लिख देना है कि a/7b इज रेशनल नंबर, रेशनल। क्यों, क्योंकि हमें पता है एज a एंड b आर इंटीजर्स, a और b जो है वो इंटीजर है, इसीलिए a/7b जो है वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब इसकी अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, बट ये तो नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रेशनल। √5 भी रेशनल है, यहाँ पे लिख देंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट, contradicts to the fact that √5 is irrational। क्योंकि हम लोगों को पता है √5 अभी तक हमने प्रूव भी किया है, और अभी भी हमें पता भी है कि √5 इरेशनल होता है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे
hence 7/5 इज इरेशनल। इसके पहले आप लोगों को एक अपना स्टेटमेंट लिखना है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना कि हमारा एजम्पशन जो था वो रॉन्ग था, और उसके बाद इसको, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में 6 + √2। आप लोगों को पता है क्या करना है, तो इसमें भी लेट 6 + √2 इज रेशनल। हम लोग इसको रेशनल मान लेंगे। जैसे ही रेशनल मानेंगे तो वो क्या हो जाएगा, a/b के फॉर्म पे हो जाएगा। a/b के फॉर्म पे ये हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए वेयर a and b are two co-prime integer and b should not be is equals to 0। क्लियर है। 6 + √2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे चीज़ों को शिफ्ट कर लेंगे। √2 इज इक्वल्स टू a/b, और 6 इधर प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, तो √2 इज इक्वल्स टू a/b -6/1। फर्दर अगर सॉल्व करें इसको तो √2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, b और 1 का एलसीएम हो जाएगा b, ये a, और इधर b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इधर भी b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया 6b। अब a - 6b/b जो है वो हमारा किस फॉर्म में है, वो हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में है। बट √2 के बारे में हमें पता है कि ये क्या होता है, इरेशनल होता है। हम लोग लिख लेते हैं कि a - 6b/b इज रेशनल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ये a - 6b रेशनल, हेंस √2, क्योंकि ये रेशनल है तो इसके बराबर का कोई भी नंबर जो रहेगा वो रेशनल होगा, तो √2, हेंस √2 शुड बी रेशनल। लेकिन अगेन ये क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, बट दिस इज नहीं लिखते हैं, contradict to the fact that √2 is irrational। अब उसके बाद जैसा कि आप लोगों को बताया था कि एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस आवर एजम्पशन जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। हमें सिर्फ इसमें पूरे एक्सरसाइज में हमें खुद को गलत प्रूफ करना है। एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल। आई होप कि आप लोगों को समझ में ये आया होगा। पहले सिंपली किसी नंबर को रेशनल मान लेना है, बाद में उसको इरेशनल प्रूफ बाद में बताना है कि ये रेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू सो मच।